तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का रिक्रूटमेंट आया है, तो इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि आपके फ़ी आपको कितना लगेगा फॉर्म भरने में, आपके डेट क्या क्या होंगे, कब से कब तक फॉर्म भरना होगा, आपको सैलरी कितना मिलेगा, कितने आपके नंबर ऑफ पोस्ट होंगे, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होंगे, क्या क्या चीज़ इसमें मांगा जाएगा, आपको जॉब क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर और आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और जो भी चीज़ है यहाँ पे उसके बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट जो डेट्स जो है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, वो है आपका स्टार्टिंग डेट जो होगा इसका फॉर्म अप्लाई का वो 28/1/2023 से होगा। ठीक है, और आपका लास्ट डेट जो होगा फॉर्म अप्लाई का वो 17/2/2003 तक होगा। ठीक है, आपके लिए बता दें कि फ़ी जो लगेगा वो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 500 रुपया फ़ी लगेगा। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी फीमेल के लिए जो पैसा लगेगा वो कितना लगेगा, वो 50 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, पेमेंट कैसा होगा, वो ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होगा। एज लिमिट आपका इसमें आपको 18 ईयर होना चाहिए मिनिमम एज लिमिट, और मैक्सिमम एज लिमिट एमटीएस के लिए आपको 25 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, और बता दें कि मैक्सिमम एज लिमिट सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपको 27 ईयर तक चल सकता है, और एज का जो रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको जैसे मिलता है उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि वैकेंसी वाइज आपके यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं, कितने कैटेगरी में कैसे कैसे डिटेल्स हैं, कैसे कैसे कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट और ईएक्सी का है, जिसके लिए 1525 पोस्ट है, और एमटीएस जनरल के लिए 150 पोस्ट है। टोटल 1675 पोस्ट पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। कितना, 1675 पोस्ट पे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं कि जो इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वह क्या होगा। तो मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जिस स्टेट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल को एक प्रकार से आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के जैसा ही समझ सकते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। और साथ ही साथ जिस स्टेट्स के लिए या फिर जिस भी स्टेट में आप जिस जोन में जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका लोकल लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है। जैसे आप बिहार के लिए अप्लाई कर रहे हैं यदि, तो बिहार में आपका क्या होगा, लोकल लैंग्वेज हिंदी बोला जाएगा। जैसे राजस्थान में भी आपके हिंदी बोले जाएंगे। ऐसे ऐसे गुजरात के लिए अप्लाई करेंगे तो गुजराती वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो सैलरी होगा आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो सैलरी मिलेगा वो लेवल 3 से सैलरी मिलेगा और 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में रहेगा। उसी तरह बात करते हैं लेवल 1 सैलरी मिलेगा आपको एमटीएस वालों के लिए। इनका बेसिक सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में रहेगा इनका टोटल सैलरी। ठीक है, यानी इसके बीच में आपको सैलरी मिलेगा एमटीएस जनरल के लिए, और आपको इसके बीच में सैलरी मिलेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, बात करते हैं कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशन होंगे पहले वो कैसे कैसे होंगे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इसका कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके टायर 1, टायर 2 और आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे कि आपका टायर 1 में क्या होगा, टीयर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा रिटन, और दूसरा टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। फिर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में क्या होगा, हिंदी आपका होगा तो हिंदी में थोड़ा सा टेस्ट ले लेगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। समझ रहे हैं। तो ये क्या था आपके टोटल जो इन्फॉर्मेशन थे जो कि हमने आपको बताने का प्रयास किया है। शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे और बताएंगे तो आपका जो सिलेबस होना चाहिए वो कैसे कैसे होना चाहिए। जैसे कि टायर 1 में जो ऑनलाइन होंगे उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 पार्ट में क्वेश्चन होंगे, 20-20 पार्ट प्रत्येक में का होगा। जैसे कि पहला जो होगा जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल एनालिटिकल रीजनिंग, और आपके इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडी के टेस्ट होंगे। ठीक है, ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे 1 घंटे के लिए होगा। टायर 2 में जिसमें कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको क्या करना होगा, 500 वर्ड का पैसेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कुछ आपको दिया जाएगा डायलेक्ट, उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे हिंदी होगा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा, या फिर इंग्लिश में लिखा गया होगा आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे करके टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए, जो कि 1 घंटा के लिए होगा, 40 मार्क्स का होगा। समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं टायर 3 में जो कि एसए के लिए होगा, एसए और एग्जीक्यूटिव ओनली के लिए, यानी सीनियर ये सिक्योरिटी असिस्टेंट और ईएक्सी के लिए सिर्फ होगा। वो स्पोकन एबिलिटी टेस्ट चेक किया जाएगा। ठीक है, टायर 3 में, और उसके साथ साथ इंटरव्यू भी इसको आप कह सकते हैं, इंटरव्यू भी होगा। और आपका ये 10 नंबर का ये होगा और इंटरव्यू 50 नंबर का होगा। यानी टोटल जो टायर 3 होगा वो 7 नंबर का होगा। ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए और ईएक्सी के लिए होगा। ठीक है, यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या होंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। रखते हैं इस वीडियो कहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और टेलीग्राम का चैनल लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसका लिंक आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।